कर दिया है? नहीं, सरेंडर क्या कर दिया है, डर और खौफ पैदा इतना हो गया है। उस डर और खौफ की वजह से आदमी घबरा रहा है कि अगर मैं कुछ कहूंगा, अभी देखिए एमएलसी के इलेक्शन थे, सब एक तरफा वोटिंग हो गई। तो दबाव डाला है। हाँ, दबाव सही। तो आज इतनी दबाव में है पब्लिक और जनता कि उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है कि जिससे कि आज लोग घबराए हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, कैसे अपने बच्चों का पेट पालेंगे और कैसे हम जिंदा रहेंगे। तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ये कानून की है या बुलडोजर की है? समाजवादी पार्टी हमारे लीडर और अपोजिशन लीडर भी इस वक्त अखिलेश यादव भी हैं, वही रहेंगे। और इंशाल्लाह बहरहाल अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो इस वक्त एक लहर थी उसकी, बहरहाल किन बुनियादों पर, इस वक्त मैं उसकी बहस नहीं करना चाहता। बहरहाल सब हम एक हैं और कोई हम में इख्तलाफ नहीं है। हम अखिलेश यादव के साथ हैं, समाजवादी के साथ हैं। सांसद जी, आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी मुसलमान, तो इंसानों के साथ इंसानों जैसा सलूक कीजिए और जो कानून जिस पर आप हुकूमत चला रहे हैं इस वक्त, उस कानून आपको, आपके हाथों में कानून है, कानून की दफात से बहरहाल उनका इलाज कीजिए। लेकिन ये क्या मतलब है कि आप, अगर हम मुसलमान हैं तो इस देश में रहेंगे नहीं, हम इस देश में ही रहेंगे, यहीं रहेंगे और मुल्क के लिए काम करेंगे और अपनी कौम के लिए काम करेंगे। सांसद जी, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं जो ये पूरा माहौल चल रहा है? ये सब गवर्नमेंट जिम्मेदार है, भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ये उनके बगैर इशारे के काम नहीं हो रहा। जो इनको इतनी जुर्रत हो रही है, जगह जगह जो सताया जा रहा है लोगों को और उनके साथ इलीगल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ ऊपर के इशारे पर हो रहा है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस कदर खौफ व हिरास है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। वो भी ख़ास तौर से मुसलमानों और कमज़ोर तबके के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं। इस बात ऐसा मालूम हो रहा है जैसे बुलडोज़र की हुकूमत है, असल हुकूमत तो है नहीं। तो मैं इस सिलसिले में इस वक्त मैंने जो आपको तकलीफ़ दी है, मेरा मकसद ये है कि जहांगीरपुरी जामे मस्जिद दिल्ली में जो जुल्म हुआ है, जो मस्जिद को इसका पर बुलडोज़र, दरवाजे पर जो बुलडोज़र चलाया गया है, इससे ज़्यादा और बुरी बात नहीं हो सकती। इसको मैं दिल से कंडेम करता हूँ बहुत ज़्यादा। जी हाँ, और ये 20 तारीख में हुआ है, वारदात हुई है। तो जबकि बराबर में मंदिर भी मौजूद है, तो हम मंदिर मस्जिद के लिए हम कभी नहीं छेड़ते, लेकिन बराबर में मंदिर की भी वही पोजीशन है जो मस्जिद की है। तो फिर ये एक तरफा ऐसा क्यों किया गया? और इससे मुसलमानों को दबाने के लिए, खौफ व हिरास फैलाने के लिए, मुसलमानों के साथ जुल्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और किया गया। और अगर आप में हिम्मत थी तो मंदिर भी तोड़ते जी, लेकिन बजाय इसके कि आपने जामे मस्जिद जो जहांगीरपुरी की है तो उसके साथ नुकसान पहुंचा दिया। फ्री में उसकी परमिशन भी नहीं थी, बावजूद इसके कि परमिशन नहीं थी फिर भी वो निकाली गई और उस पर नो एक्शन हैज बीन टेकन, उस पर कोई पाबंदी नहीं जी। तो वो लोग जो हथियार हाथों में लिए हुए थे, तमंचे लिए हुए थे, सब कुछ चीज लिए हुए थे, तो मुसलमानों को हर तरह से हरस किया गया और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और गरीब तबके के, चाहे वो जाटव हों, चाहे और लोग हों, कोई भी लोग हों, ओबीसी के लोग हों, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर सारी पार्टियों से, अपोजिशन की सारी पार्टियों से मांग करता हूं इस बात की कि सब मिलकर इस देश की आम जनता को बचाने के लिए, कमजोर लोगों को बचाने के लिए, अक़लियतों के लोगों को बचाने के लिए, मुसलमानों के बचाने के लिए, उनके साथ जिनके साथ जुल्म हो रहा है,
मुत्तहिद होकर गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट चलाएं। तो एक सांसद है राघव चड्ढा ने ये कहा है कि देश भर में अगर दंगे रोकने हैं हाँ, तो भाजपा के मुख्यालय और अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, क्या कहना है इस पर सर? आपके सांसद हैं ये, उन्होंने बयान दिया है राज्यसभा में। हाँ हाँ आप पार्टी के हाँ, क्या क्या बयान दिया? आप पार्टी के सांसद राघव जो चड्ढा है उन्होंने ये बयान दिया है, देश भर में दंगे रोकने हैं तो भाजपा के मुख्यालय और अमित शाह के घर पे भी बुलडोजर चलना तो चाहिए। क्या है अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये तो बहरहाल अब उनकी राय है, जो कुछ भी बयान दिया है उनका, मैं भी इसमें कोई दखल नहीं दूंगा, न मुझे जानकारी है किन हालात में उन्होंने बयान दिया है। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। मेरी सारी अपोजिशन पार्टियों से मांग भी है। हाँ। बहरहाल और अब तो पार्लियामेंट इस वक्त बंद है, जब पार्लियामेंट खुलेगी तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इसके सिलसिले में आवाज़ उठाऊंगा और मैं गवर्नमेंट से पूछूंगा कि हमारे क्या हिंदुस्तान सिर्फ तुम्हारा ही है, मुसलमानों का हिंदुस्तान नहीं है क्या? ये हिंदुस्तान सबका है। हम हर कीमत पर इस देश के अंदर अमन और शांति चाहते हैं। किसी भी कीमत पर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा, हम अपने खून देकर इसको अमन को बचाएंगे और शांति को बरकरार रखने के लिए हमें किसी भी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी वो भी देंगे हम। उत्पीड़न का मतलब ये है, इस बिजली चेकिंग के नाम पर मुसलमानों को उत्पीड़न जो किया जा रहा है, इससे हाशमपुरी और मलियाना के जख्मों को ताज़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं मुसलमानों में खौफ व इराज फैलाने के लिए पीएसी बल का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल ये इलीगल भी है और नाजायज़ भी है। और ये बिल्कुल इसका मतलब ये है कि आपने कानून को बालाए तार रखकर बहरहाल इस हिंदुस्तान में बिल्डोज़र की हुकूमत कर दी है। अब ये बिल्डोज़र, क्या हमारे पास कानून नहीं है? हमारे पास तो इतना अच्छा कानून है, हमारे देश के लोगों ने बनाया और डॉक्टर अंबेडकर जिसके चेयरमैन थे। तो हमारे पास जब कानून मौजूद है, उसकी दफ़ा मौजूद है, तो चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो किसी किस्म का जुर्म हो, उस जुर्म को बहरहाल रोकने के लिए हमारे पास कानून होना चाहिए। हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, किसी कौम के लोग रहते हैं, वो सब को उत्पीड़न किया जा रहा है और यहाँ पर ये फोर्स मंगाई जा रही है कि न सिर्फ संभल और जगह, हर जगह इस तरीके से चेकिंग करके और ताकत के बलबूते पर लोगों को, कमज़ोर लोगों को, मुसलमानों को, अक़लियतों को, ओबीसी को, सबको फंसाया जाए और उनके साथ ज़्यादती हो। ये काम हो। बिजली चेकिंग में हो रहा। अरे बिजली चेकिंग में तुम्हारे पास अथॉरिटीज़ है, ऑफिसर है, वो जाके चेक करें। उनसे कौन मना कर रहा चेक करने के लिए? कोई किसी ने मना नहीं किया, कोई रोक नहीं रहा। क्यों नहीं चेक करते? खुद नहीं करते, पुलिस बुलाते हो हरेस करने के लिए, सिर्फ ये बदनाम करने के लिए हमें कि भाई ये मुसलमान जो हैं ये चेकिंग नहीं कराना चाहते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो हिंदू महलों के अंदर चेकिंग क्यों नहीं होती है? सिर्फ मुसलमानों के अंदर के महलों में या गरीब तबके के लोगों के महलों में ये चेकिंग होगी? चलाया तोड़ फोड़ की तो शर्म आनी चाहिए कि बिल्डोज़र, मस्जिदों पर भी बिल्डोज़र चलेगा, तो फिर इस हिंदुस्तान में कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे और मुसलमान कैसे जिंदा रहेगा? फिर मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। जी हाँ, अब जबकि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है और मुसलमान इस वक्त हर बुराई से बचने की कोशिश करता है। ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि रोज़ा रखता है और बुरे कामों से हर कीमत पर बचने की कोशिश करता है। तो इन हालात में ये छेड़छाड़ और जहांगीरपुरी मस्जिद के अंदर के बाहर बुलडोज़र चलाकर उसके मर्दे तोड़ना, मैं इसको बहरहाल कंडेम करता हूँ और ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तीसरी शोभा यात्रा निकल रही थी।
इसको शानदार तरीके से छाप दो इससे चलो। इंशाल्लाह। तो हम कार्रवाई कर